हेलो दोस्तों। तारीख। आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 मैट्रिक की परीक्षा का साइंस बुकलेट है। इसका विषय कोड 112 आप लोग देख रहे हैं और ये प्रश्न पत्र, ये सेट कोड है जी। ये फर्स्ट सीटिंग है, इसकी परीक्षा 18 फरवरी को हुई थी। चलिए आज इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग 80 क्वेश्चन को पूर्णतः मिलाकर देखते हैं। तो दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O4, O3, O4 और O2, O5। तो इसका आंसर होगा O3। और दूसरा क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो तो इसमें हम जानते हैं कि 7 जो होता है पीएच मान पर वो उदासीन होता है, उसके बाईं ओर अम्ल होता है और उसके दाहिने तरफ में क्षार होता है, और उसकी मान 7 से जो बड़ा होगा वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ 13 जो है वो 7 से बहुत बड़ा है, तो यहाँ क्षार हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो हम जानते हैं कि जल यानी कि पानी का सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 होते हैं, तो इसका अनुपात हो गया 2 अनुपात। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो हम जान रहे हैं पहला जो है 19 और 9। तो ये 19 जो 9 जो होता है वो फ्लोरीन, जो कि एक गैस है, हेलोजन है। और 6 ऑप्शन नंबर सी में 612, तो ये कार्बन है। और ऑप्शन नंबर डी में 816 जो कि ऑक्सीजन है, जो भी गैस है। और बी ऑप्शन जो है 1224, तो ये है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? धातु है, इसलिए इसका उत्तर बी। आइए पांचवा क्वेश्चन में हम आते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय, तो हम जैसा हम जान रहे हैं कि 7 से कम होगा, तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन डी 4 है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान हो जाएगा 4। छठा क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो वो हीरा होगा। और सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग दोस्तों पीला होता है। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शोषण शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। नेत्र द्वारा यानी आंख के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है आमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो यह नहीं करता है, इसका ऑप्शन डी होगा आई आर स्क्वायर। बाकी बात भी आई आई आर, आई स्क्वायर आर और भी स्क्वायर आई आर, इसको जब हम समीकरण से बनाते हैं तो ये ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे, लेकिन डी आई आर स्क्वायर नहीं मिलेगा। पांचवा जो है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण बनाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ ऑप्शन में उत्तल लेंस है, तो इसका उत्तर 12 का बी होगा। 13वां क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे फोकस। इसका आंसर सी हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफी का अभिदर्शक होता है जो वस्तु के पास होगा, उसको कहेंगे उत्तल लेंस। 15वां क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस चाहिए। 16वां है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो माइनस है फोकस दूरी, तो दर्पण में उत्तल दर्पण होगा और लेंस में अवतल लेंस होगा। 17वां क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जनन अंग दोस्तों ये पुष्प में पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क, सेरेबलम सेरिबलम होता है, तो सेरेबलम ही होगा अनुमस्तिष्क। 19 में है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो रंध्र अनुपस्थित रहेगा कनेर में।
BS4 का संबंध है। BS4 मोटरसाइकिल वगैरह में आप देख रहे होंगे, एक नया मॉडल आया है BS4, BS6। तो BS4 जो है वायु प्रदूषण से संबंधित। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये हेमोग्लोबिन के कारण RBC, लाल रक्त कणिका, उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन पहुंचाता है सभी कोशिकाओं तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। बीज, अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। बीज विकसित होगा बीजांड में। और ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, 24 का आंसर बी होगा। 25वां है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रथम में 2 होता है, और दूसरा और तीसरा में 8 होता है। चौथा पांचवा में 18 होगा, और छठा में 32 होगा। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो सबसे आसान M में होगा। M+ में उससे थोड़ा मुश्किल लगेगा निकालने में उसको। फिर M3+ में सबसे कठिन होगा बाहर निकालना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान, तो सबसे आसान ऑप्शन नंबर ए M होगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो बाह्यतम सेल हम जान रहे हैं KLMN होता है, तो बाह्यतम सेल इसमें हो जाएगा हाँ दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? तो ये M हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो इसका L सेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी को एल्केन कहते हैं। मेंडिव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया था? तो गैलीमियम को किया। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो इसका निष्क्रिय गैस हो जाएगा। 31वां में है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो ये नियॉन हो जाएगा, 2 और 8। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट बराबर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, यानी ए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, यह नाइक्रोम तार से बनी होती है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो यह प्रतिरोध के कारण होता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है प्रतिरोध। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोयला, पवन ऊर्जा और सूर्य। ये तीनों ऑप्शन जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीनीकरण पेट्रोल, कोयला होगा। इसमें ऑप्शन में कोयला है, तो ऑप्शन ए होगा। तरंग दैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को हम मीटर में व्यक्त करते हैं। किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिमान कण होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 गुना 2, 24 जूल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका सूत्र ही होता है। आगे चलते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं? तो उत्पादक, इसका आंसर होगा 42 का। 43 में आएंगे, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति के पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाकी बात कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 ये सब था। ठीक है, हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। तो इसका आंसर भी 43 का सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, तो 50 हर्ट्ज। और 45 में आते हैं, 1 माइक्रो एम्पेयर विद्युत धारा है,
तो 10⁻⁻6a, यानी कि 45 का ऑप्शन बी 10⁻⁻6a होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ए, राजस्थान। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर 47 का होगा सी, प्रिज्म का। 48 में आते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, क्षार। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बल्कि चूना, पत्थर, संगमरमर और खड़िया एक जाति के हैं, एक ही यौगिक जातीय यौगिक है, और विजातीय में यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और धोवन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10 होता है, ऑप्शन में 10.5 है, इसलिए 10.5 देंगे। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सल्फर का 16 होता है, तो 2 8 6, यानी कि 72 कक्षा में 6, तो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होगी? तो इस ऑप्शन के अनुसार ए, Cl होगा, यानी कि कैल्शियम। क्लोरीन, Cl किसका होता है? क्लोरीन का, तो क्लोरीन का आयन ऊर्जा अधिकतम होगा। 57 में आते हैं, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम्ब होगा, J/C, इसका ऑप्शन सी, बी होगा। वोल्ट बराबर होता है 57 का बी होगा, J/C। 58 विद्युत आवेश 58 में आते हैं, विद्युत आवेश के प्रभाव दर को कहते हैं विभवांतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा जूल, यानी कि 59 का बी हो जाएगा, जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं, लिखा है CHO अभिक्रियाशील समूह होते हैं। तो CHO एल्डिहाइड का होता है, ईथर का O होता है, और एल्कोहल का OH होगा। ठीक है, तो CHO का क्या होगा? एल्डिहाइड समूह। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो गैस बनेगा C2H4। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड Zn, यानी कि जिंक का जस्ता का अयस्क है। 63 देखते हैं, 63 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या समान होती है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O जब किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको कहते हैं संयोजी अभिक्रिया, 64 का बी हो जाएगा। 65 कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। 66 में आएंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका उत्तर होगा बी, सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर होगा सी, 67 का आंसर सी होगा, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसमें सुजाक और एड्स, ये जो लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है सुजाक और एड्स। 69 में आएंगे, मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दा यानी कि किडनी का आकार क्या होगा? सेम के बीज का आकार का होगा। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन।
71वां क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये CFC गैस के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इस 72 का हो जाएगा सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 73वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? ये तो मटर का प्रयोग किया था। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवी, इसको अंग्रेजी में एरोबिक कहते हैं। मानव नर, 75वां क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो इसका आंसर ए होगा, वृषण, टेस्टिस। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका आंसर होगा वृद्धि, अणु की गति, संघ या समन्वय। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें समन्वय होना चाहिए। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी। तो स्वपोषी यानी जो अपना न्यूट्रिशन खुद से करता हो, तो इसमें पौधा और कुछ पोस्टेरा और पेंक्रियाज होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 77 का डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 78। ग्लाइकोक्लाइसिस होता है कोशिका द्रव में। 79, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, न्यूरॉन। और अंतिम इसका लास्ट क्वेश्चन है 80वां, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया करेगा लाइपेज। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 80 क्वेश्चन का हमने आंसर सही सही बता दिया है। आप लोग इससे मिला लें और अपना इसमें आपको आंसर देना है मात्र 40 का ही। आप मिला लें कि कितना आपका सही हो रहा है। धन्यवाद।